ये हमारी इस राज्य के लिए शिक्षा से संबंधित बड़ी खुशी की बात है कि आज हम +2 विद्यालय में हम सब्जेक्ट वाइज टीचर हम दे रहे हैं। पूरे राज्य में शिक्षा की बेहतर शिक्षा देने के लिए हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने काम करना शुरू कर दिया। तो स्टूडेंट को हम गांव भेजेंगे, गांव में कैसे हल जोता जाता है, कैसे धान लगाया जाता है, कैसे सब्जी चाष किया जाता है, उसके हम जो कॉलेज में जो पढ़ रहा है उसको प्रैक्टिकल हम गांव में कराएंगे। उसी के लिए हम 10,000 देने जा रहे हैं। आने वाले समय में ये व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस अभी 80 को खोले हैं। 5 साल का अंदर में हम 5,000 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलेंगे और सब सीबीएसई पैटर्न का होगा और सब फ्री। नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। आपको बता दें कि कल झारखंड कैबिनेट की बैठक में 14 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में माध्यमिक सहायक आचार्यों की नियुक्ति समेत कई अहम प्रस्तावों पर जो है वो सहमति बनी है। इधर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने शिक्षक नियुक्ति को लेकर के सरकार के इस फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि 8,900 पीजीटी और टीजीटी शिक्षकों के पद को सरेंडर कर देना ये साफ तौर पर गलत है। उन्होंने कहा कि सरकार का ये फैसला कुल मिलाकर के शिक्षा तंत्र को कमजोर करने वाला है। उन्होंने कहा है कि 8,900 शिक्षकों के पद को सरेंडर कर देना ये साफ तौर पर शिक्षित बेरोजगारों के साथ अन्याय है। इस मसले पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन मौजूद हैं। आइए हम सीधा उनसे जुड़ते हैं और उनसे ही जानते हैं कि सरकार ने जो फैसला लिया है इस पर उनका क्या कुछ कहना है। निश्चित तौर पर आज झारखंड राज्य में अब वह सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य या सभी प्रकार की विकास कार्यों के लिए हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी काफ़ी गंभीर हैं और कार्य भी प्रारंभ कर चुका है, करीब कार्य धरातल भी उतार चुके हैं। इसीलिए केवल शिक्षा ही नहीं, पूरे राज्य के समुचित विकास के लिए हमारी राज्य सरकार, राज्य का मुख्यमंत्री गंभीर है। 1373 माध्यमिक सहायक आचार्यों की नियुक्ति का प्रस्ताव भी पारित हुआ है। इस पर ये अच्छी बात है ना। ये हमारी इस राज्य के लिए शिक्षा से संबंधित बड़ी खुशी की बात है कि आज हम +2 विद्यालय में हम सब्जेक्ट वाइज टीचर हम दे रहे हैं और जिसकी पद स्वीकृति कल कैबिनेट में हम लोग कर दिए। आज किसी भी +2 विद्यालय में ऐसे नहीं कि सब्जेक्ट विहीन क्लास होगा। हम लोग सब्जेक्ट वाइज शिक्षक हम लोग देने की नियुक्ति की हम लोग कल कैबिनेट में इसका पद स्वीकृति कर दिया। ग्रास रूट इनोवेशन योजना के तहत अब 10,000 स्टाइपेंड दिया जाएगा। इससे क्या लग रहा है, कितने लोग ये तो मुझे लगता है कि हमारे इस राज्य के लिए बहुत बड़ा हमारे राज्य के मुख्यमंत्री का कदम होगा। इसलिए हम अब स्टूडेंट को हम गांव भेजेंगे, गांव में कैसे हल जोता जाता है, कैसे धान लगाया जाता है, कैसे सब्जी चाष किया जाता है, उसके हम जो कॉलेज में जो पढ़ रहा है उसको प्रैक्टिकल हम गांव में कराएंगे। उसी के लिए हम 10,000 देने जा रहे हैं। केवल पढ़ाई से ही डॉक्टर नहीं बनता, उसको प्रैक्टिकल करना पड़ता है। हम पढ़ाई से इंजीनियर करके हम प्रैक्टिकल अगर नहीं करेंगे, हम उसको धरातल में उतार रहे हैं। इसीलिए हम इस कॉलेज से ही बच्चे लोगों को गांव भेज रहे हैं और जिसको हम 10,000 करके दे रहे हैं। कुछ समय के लिए उसका प्रैक्टिकल समाप्त होगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, अपने रोजगार कार्य करेगा। कुछ नहीं तो खेती बाड़ी तो कर सकता है। इसी के लिए हमने शुरू किया है। +2 हाई स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग और साइबर सुरक्षा से संबंधित पढ़ाई की शुरुआत होगी। इस पर क्या शिक्षा के संबंधित में मैं कहना चाहूँगा, मेरा प्रयास है, मेरी सरकार के प्रयास है, राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयास है। आज केरल को 100% साक्षरता मानते हैं। हम अगले 5 साल के अंतराल में हम भी उसी का दौर में रहेंगे कि हम केरल का आसपास, केरल में जो शिक्षा है उस आसपास में हम
पहुंचने का हम प्रयास करेंगे। प्राइवेट स्कूलों को लेकर के आपने जो आदेश जारी किया है, इस पर क्या आगे क्या हमने आदेश जारी नहीं किया। डबल इंजन सरकार, जो झूठ बोलने वाला सरकार, जो 2017 में भी कानून बना दिया था, गजट निकाल दिया था, गजट निकलने के बाद उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। 17, 18, 19, 20 4 साल को कान में तेल डाल के सोया हुआ था, और जिस कारण इम्प्लीमेंट नहीं किया। इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया, उसका पीछे क्या कारण है, मुझे लगता है कि जब बाद में पता चला कि प्राइवेट निजी स्कूल में तो डबल इंजन का सरकार के लोग ही ज़्यादातर हैं, इसीलिए उसको रोक दिया गया होगा। लेकिन मेरे पास जब विधानसभा में क्वेश्चन है, हम तो दहाड़ दिए, पूरा एकदम लागू होगा, सख्ती से लागू होगा। जो विधानसभा पार्लियामेंट में गजट बनती है उससे लागू नहीं होना दुर्भाग्य की बात है। अब मेरे विभाग में जब ये बात आई है, मैंने तो कहा हर हाल में मैं विधानसभा में कोई भी सरकार गजट बनाए हो, कानून बनाए हो, उसको इम्प्लीमेंट करूंगा। लेकिन आप बोल रहे हैं कि अभिभावक अगर शिकायत करता है तो इस पर जो है विभाग कार्रवाई करेगी, लेकिन अभिभावक डरते हैं क्योंकि उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। उनको डर लगा रहता है कि अगर वे शिकायत करते हैं, आने वाले समय में ये व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस अभी 80 को खोले हैं। 5 साल का अंदर में हम 5000 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलेंगे, और सब सीबीएसई पैटर्न का होगा, और सब फ्री, कोई पैसा नहीं, फीस नहीं लगेगा, किताब सरकार की रहेगा, पूरे उनकी ड्रेस सरकार की रहेगी। तो कौन ऐसी लोग हैं जो प्राइवेट में जाएंगे? अडानी का लोग, उनके रिश्तेदार, उनका परिवार तो विदेश में पढ़ा सकता है। तो लेकिन आज हमारे लोग को अगर वही सीबीएसई पैटर्न का अगर सारी सुविधा सरकार देगी तो वो लोग का ऐसी मनमानी खत्म हो जाएगा, ऐसी उसका स्कूल में बंद का कगार में आ जाएगा। हमको बोलने की जरूरत नहीं है। तो मंत्री जी, आप ये कहना चाहते हैं कि इतने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खुल जाएंगे, हर पंचायत में खुलेगा, हम बता रहे हैं, कि प्राइवेट हर पंचायत में सीएम स्कूल खुलेगा, हर प्रखंड में खुलेगा, और फ्री सब ये करेंगे। अब सीबीएसई पैटर्न, आईसी पैटर्न हम लोग खोलेंगे। मतलब राज्य का कोई बच्चा प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने नहीं जाएगा, वो अलग बात है, जो चाहेगा तो विदेश में पढ़ सकता है। दादा, एक सवाल और कि भाजपा बोल रही कि गजट जो है वो 2018 में आया था, लेकिन 2019 से 2024 तक झामुमो की सरकार रही, तब उन्होंने इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? हम पूछ रहे हैं कि 2017 में चालू किया, 2020 तक उन्होंने क्यों चालू नहीं किया? उन्होंने क्यों चालू नहीं किया? वो इसलिए चालू नहीं किया, बाद में उसको पता चला वो संबंधित में उसी का ये सब हम लोग किसी न किसी से जुड़ा हुआ है। अब है, हम तो लाए, सरकार कोई भी बनाए, किसी का भी गजट हो, किसी का भी नियम कानून हो, उसको इम्प्लीमेंट हर हाल में हम कराएंगे। दादा, एक अंतिम सवाल ले लेते हैं कि भाजपा के जो नेता प्रतिपक्ष है वो कह रहे हैं कि कल के कैबिनेट की बैठक के बाद की टीजीटी और पीजीटी का जो पद था 8,900, उसको सरकार ने सरेंडर कर दिया। ये जो है राज्य के जो बेरोजगार युवा है उनके साथ जो है नाइंसाफी है, पूरी तरह से उस पद को सृजित करना चाहिए था, ना कि सरेंडर। माननीय प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी से मैं कहना चाहूँगा, उनको भी 2.5 महीना का सरकार चलाने का मौका मिला। पीजीटी जीडीटी जो भी टी है वो अपना लागू करता, तो क्यों नहीं किया? उसको करना चाहिए, वो क्यों नहीं किया? पहले जवाब दे। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या हम लोग तो पूरे शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में लगे हुए हैं। पूरे राज्य में शिक्षा की बेहतर शिक्षा देने के लिए हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने काम करना शुरू कर दिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।
बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in